जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबके अपने विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो जान लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए हम लोग बेसिकली 3 टाइप का चीज़ यूज़ करते हैं। 3 कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और थर्ड दिया रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग कितना लिए थे, 22.4 लीटर्स। ये मतलब IUPAC द्वारा दिया गया है, तो हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एक चीज़ और पढ़े थे, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो द्वारा एक नंबर दिया गया था कि एक मोल में इतने नंबर होते हैं, मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। वो एवोगाड्रो ने दिया था, उस लोग क्या बोलते, उसको इसलिए बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो हम लोग पहले अगर मोल की बात करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। तो मोल के बारे में क्या बताए थे, मोल इज जस्ट अ नंबर। ठीक, तो हम लोग इसको बोले थे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास। जैसे पिछला क्लास में आपको याद होगा कि अगर हम CO2 लेते हैं, 1 मोल CO2 का कितना आ रहा था, 44 ग्राम आ रहा था। 2 मोल का ले रहे थे तो 2 मोल CO2 का कितना आ जा रहा था, 44 इंटू 2 88 ग्राम आ जा रहा था, यही आ जा रहा था ना। तो अगर गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इतना। मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये तो मॉलिक्यूलर मास फिक्स रहेगा। हम लोग मोल चेंज कर सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फिक्स कर देंगे। इसी का रिलेट करके हम लोग फिर बाकी का मास को कंपेयर करेंगे। तो कितना भी दिया हुआ है, 88 ग्राम दिया हुआ है, 88 ग्राम दिया हुआ है, और हमारा ये क्या है, फिक्स है। तो अगर इसको काटते हैं कितना आता है, 2, यही 2 आ रहा है। तो ये जो 2 आ जा रहा है क्या है, 2 मोल है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है हमारा मोल। मोल को किससे लिखते हैं, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स। एन को क्या रिप्रेजेंट, एन किसको बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी रहे, उसका नंबर ऑफ मोल्स कौन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एन से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एन, तो नंबर ऑफ मोल्स किससे क्या आता है, ये गिवन मास है, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हमेशा फिक्स है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमारा ये बन जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास है, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट का दिया रहेगा उसमें यही लगा लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन मास को स्मॉल m से लिख लेते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। जैसे क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 90 ग्राम ऑफ वाटर, B 30 ग्राम ऑफ यूरिया, C 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, D 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल, E 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है, गिवन मास, जितने भी कंपाउंड है, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, सबका मास क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर मास के केस में ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास रहेगा, तो मास के केस में क्या लगाएंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये पहला की बात करते हैं, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास हमारा क्या है 90। और वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के चलिए अगर मास हम लोग निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास H2O, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 18 ग्राम पर मोल। 19 ग्राम दिया हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 18 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर जो ले रहे हैं वो क्या है, गिवन मास है, नीचे का जो ले रहे हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हमेशा क्या लिखते हैं, ग्राम पर मोल में। अब यहाँ से यहाँ देखो, ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, और 18 5 जा 90, ये कितना हो जाएगा 5 मोल। मोल को MOL से भी लिखते हैं।
वो शॉर्ट में वही लिखा जाता है। अगर हम 30 ग्राम ऑफ यूरिया की बात करते हैं, यूरिया आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, वो निकालने के लिए भी बताया था। तो अब अगर जिनको नहीं आ रहा है एक बार हम यहाँ कर देते हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2। तो इसका अगर मास निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 60 ग्राम पर मोल आ जाता है। अब यूरिया कितना दिया हुआ 30, ये तो फर्स्ट वाला का तो बन गया। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास हमारा यूरिया का कितना है 30 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल्स लिख सकते हैं। जो ये हमारा n है ना, n हमारा कंप्लीट नंबर होल नंबर भी हो सकता, मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 0.5 आ रहा है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को जिनको फार्मूला पता नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ C6H12O6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आता है, तो 180 ग्राम पर मोल आता है। तो यहाँ पे करेंगे ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन मास हमारा 180 है और मॉलिक्यूलर मास भी हमारा 180 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोल। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल का अगर फार्मूला हम लिखें तो C2H5OH ये आता है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 46 ग्राम पर मोल, एक मोल का मास कितना आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास हमारा कितना है 92 और ये हो जाता है 46। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 मोल आ जाएगा। अगर लास्ट की बात करते हैं तो 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो NaOH, इसका मास अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 23 + 16 39 + 1 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास हमारा कितना है 60, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास हमारा क्या है यहाँ पे 60 है, 60/40 ये आ जाएगा 3/2 मीन्स 1.5 मोल्स। तो ये ऐसे सॉल्व होता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास। तो ये क्लियर हो जाता है। अब हम लोग जो सेकंड टाइप का था, जो सेकंड पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा सेकंड टाइप है वो हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर यूज़ करना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं तो एवोगाड्रो एक नंबर दिए थे 6.022 × 10⁻23। ये नंबर क्या है कांस्टेंट है, ये फिक्स है। हम ये किसके लिए था, 1 मोल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में इतना पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा, इतना एटम्स प्रेजेंट रहेगा। तो 1 मोल के लिए उतना था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये किसके लिए है 1 मोल के लिए, 1 मोल में उतना है। तो 2 मोल की बात करेंगे देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मोल रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ मोल रहेगा तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स अगर हम बात करते हैं इसके केस में तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर फिक्स है। इसके पहले भी हम लोग गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास किए थे, क्योंकि वहाँ नीचे किसको रखते थे जो फिक्स रहता था, मॉलिक्यूलर मास वहाँ फिक्स था तो मॉलिक्यूलर मास रखते थे। यहाँ एवोगाड्रोज नंबर फिक्स है तो यहाँ पे क्या रखेंगे एवोगाड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एवोगाड्रोज नंबर को तो हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते ही हैं। ये हो जाता है फार्मूला हमारा। तो हम लोग देखते चलें तो हमारा पहला फार्मूला यहाँ पे लिख ले रहे हैं। पहला फार्मूला था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फार्मूला आ जाता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। ये 2 फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर, अगर हम बात करते हैं 1 मोल में हमको पता है 6.022 है, ठीक है।
ये 3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, 3 क्वेश्चंस हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 3.011 इंटू 10 का पावर 23, 12.044 इंटू 10 का पावर 24, 9.033 इंटू 10 का पावर 22, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ रहेगा। ठीक, एटम्स दिया रहेगा, पार्टिकल्स दिया रहेगा, एंटिटीज दिया रहेगा। तो उस केस में हम लोग लेके चलेंगे तो हम लोग साफ पता चल जाएगा कि ये सेकंड केस हो रहा है। फर्स्ट केस में तो मास था, फर्स्ट केस में क्या था, मास था। सेकंड केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर हम लोग पहला सॉल्व करना चाहेंगे तो पहला का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा क्या है 3.011 इंटू 10 का पावर 23 अपन एवोगाड्रो नंबर के नीचे, एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इसकी बात करते हैं तो 3.011 लगभग, इसका अगर डबल कर देते हैं इतना जाता है, ये 1 टाइम्स में आ जाएगा और ये 2 टाइम्स में, मीन्स कितना जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। इसकी बात करते हैं तो यहाँ 12.044 इंटू 10 का पावर, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बात करते हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 होल बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे 10 का पावर 23 था, यहाँ पे फिर 10 का पावर 23 था, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन यूज़ हो रहा है। यहाँ 10 का पावर 24 है, यहाँ 10 का पावर 23 है, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं करेगा बट लेकिन 23 जीरोस को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 10 बचेगा। तो ये देखो यहाँ पे 6 का लगभग डबल हो जाता है 12, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या 2 बार में, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा। तो 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 मोल्स। ये 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब थर्ड में क्या आ रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा होगा कि ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। यहाँ पे कोई अननोन एलिमेंट ले लिए x, तो उसके भी केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके भी बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। अगर मास के टर्म में रहता, इन फर्स्ट वाला जो केस था मतलब इन टर्म ऑफ गिवन मास, तो उसमें ये हम लोग को पता रहना चाहिए था। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मास के तो ज़रूरत नहीं निकालने का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, ये कितना दिया हुआ है 9 नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 9.03 10 टू द पावर 22 होल बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6 कितना है, नीचे क्या है 23, ऊपर में क्या है 22। अब क्या हो जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला को कैंसिल करके नीचे सिर्फ 10 बचेगा, 1 0 विल बी रिमेनिंग। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको 3 2 जा और ये 3 3 जा, ऐसे कर सकते हैं, या 1.5 टाइम्स हो सकता है। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 22 0 को कैंसिल करके नीचे कितना जाएगा 1 बच रहेगा, ऊपर 3/2 इंटू 1/10 इतना मोल्स हो जाएगा। ये कितना जाएगा 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 10, इसको लिख सकते हैं 0.15 मोल। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में तो ये ऐसे निकल जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये 2 टाइप करना आसान हो जाता है। थर्ड हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ या फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। अगर अभी बात करते हैं तो हमारे पास 2 फार्मूला आ गए थे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दूसरा क्या होता है गिवन नंबर पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। थर्ड में क्या आ जाता है, जो हमारा थर्ड केस चल रहा था मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो था। तो इस कंडीशन में जो 1 मोल गैस का जो IUPAC ने दिया है वॉल्यूम, वो कितना दिया हुआ 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है STP के कंडीशन में ये दिया गया है 22.4 लीटर्स, या मिलीलीटर के केस में हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर्स। तो ये वॉल्यूम को हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं 22.4 लीटर्स या 22,400 मिलीलीटर्स, इसको V0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना आएगा गैस के लिए आएगा तो इसके लिए लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स
क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम, यहाँ पर किसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम के टर्म में दे रहे हैं ना, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, और दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP का मतलब तो अभी क्लियर हो गया होगा। इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन वॉल्यूम को हम लोग V से कर देते हैं, और वॉल्यूम एट STP को V0 से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये एक फार्मूला हो जाता है यानी हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका एक और फार्मूला आ जाता है V/V0। अभी ये 3 फार्मूला हो जा रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 गैस। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किसके टर्म में दिया हुआ, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देगा एट STP। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। न्यूमेरिकल में दोनों को सेम ट्रीट करते हैं, बट दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। यहाँ पे टेम्परेचर STP पे कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। NTP पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर केल्विन में बात करते हैं तो 293.15 केल्विन, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सेम लेते हैं तो STP में आ जाता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर। हमारा जो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, 11.2 लीटर दिया हुआ है। V0 वॉल्यूम एट STP, ये कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स V/V0। V कितना है, 11.2 लीटर्स, और ये 22.4 लीटर्स। ये दोनों 1/2 बार में कटेगा, यानी 0.5 मोल। तो आप ये तीनों फार्मूला का यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों फार्मूला का आपस में रिलेट कैसे करना है, चलिए उसको देखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड के लिए या गैस के लिए बोला जाए, हमारा गिवन मास रहेगा, हमें बोलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, या तो इसको ऐसे रिलेट कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, V/V0। ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों को आपस में रिलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम। तो हमारा पहला केस क्या था, ऑन द टर्म ऑफ गिवन मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तीसरा क्या है, वॉल्यूम एट STP। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी मतलब सेकेंड वाले फार्मूला की बात करें, प्रेजेंट इन 22 ग्राम। अब 22 ग्राम क्या आ जाता है, फर्स्ट वाला फार्मूला आ जाता है, ये दोनों आ जा रहा है ना, तो हम लोग इसी का यूज़ करना है। मतलब अगर गिवन नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करते हैं ना कि इसमें मोल्स निकाल लेते हैं, यहाँ से मोल निकल जाएगा, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, मोल कितना आ जाएगा 22/44, 0.5। ये मोल का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो मोल का वैल्यू पुट करना है क्योंकि हम लोग को n निकालना है, इसका वैल्यू तो पता है, तो बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। या तो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, तो हम लोग को किसका ज़रूरत है, ये गिवन है 22 ग्राम, ये हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 44 आ जाएगा। यहाँ पे n है, n को हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। Na का वैल्यू तो पता ही है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर CO2 ये इसको लिख सकते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अब यहाँ पे n का और इसका कोई काम नहीं है, STP वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये दोनों को रिलेट करना है, क्योंकि चारों इक्वेशन आपस में रिलेटेड हैं। लेकिन चारों रिलेटेड तभी होंगे जब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या किसी गैस के लिए बात किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। जो गिवन है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16, ऑक्सीजन यहाँ डबल है, 16 × 2 32, 32 + 12 44, तो ये क्या हो जाएगा 44। ये निकालना है, और ये कितना हो जाता है 6.022 × 10⁻23, ये हो जाता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 1/2
इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10 टू दी पावर 23, ये n का वैल्यू आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। हमने यही निकालना था। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा ना कि ये दोनों को रिलेट क्यों किए, ये दोनों को क्यों नहीं किए। ये दोनों को रिलेट इसलिए किया कि क्वेश्चन का डिमांड ही वैसा था हमारा। अब अगर क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो फिर उस हिसाब से हमारा रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे तो देख के साफ साफ पता चल जाता है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, साफ साफ पता चल जाता है एसटीपी दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एसटीपी दिया हुआ है। एसटीपी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, थर्ड वाला। यहाँ पे ये किस कंडीशन में दिया हुआ है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन में। निकालने क्या क्या बोल रहा है हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल रहा है मतलब एन निकालने फिर से बोल रहा है। एन ए का वैल्यू तो पता है, वो फिक्स है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारा, गिवन वॉल्यूम कितना है, वी का वैल्यू 44.8 और इसका वैल्यू तो पता है 22.4 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को रिलेट करेंगे, नहीं करना है। इसको इससे रिलेट करेंगे, नहीं करना है। इसको इससे रिलेट करेंगे, नहीं करना है। अब हम लोग को किसको किसके साथ रिलेट करना है, इसको इसके साथ रिलेट करना है। या तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ ना, तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स जो हमारा निकलेगा, इस नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से भी निकल जाएगा। तो उतना करने से अच्छा है कि ये दोनों को आपस में रिलेट कर देते हैं। तो रिलेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n बाय एन ए इक्वल्स वी बाय वी नॉट। n कितना है वो तो हमें निकालना है। एन ए का वैल्यू एन ए भी रहने देते हैं। वी नॉट कितना दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर्स और ये 22.4 लीटर्स ये दिया हुआ है। इसको इधर ले जाते हैं, ये 2 टाइम्स में कटेगा, लीटर से लीटर कट गया। n का जो वैल्यू है 2 इंटू एन ए है। या तो अगर आपका MCQ में क्वेश्चन इस टाइप में एन ए के टर्म में दिया रहेगा, आप इसको टिक कर लेना। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया हुआ, कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ऐसा दिया हुआ रहेगा। या तो ऐसा देगा 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या किए, एक नंबर को अगर हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ 10 का पावर इंक्रीज़ कर जाता है। जितना नंबर हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे उतना इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये तरीका था कि मोल कॉन्सेप्ट का आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।